उठो, इन मंजिलों के पार हमको जाना है, खुशियों की कामना। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। लगातार चर्चा जारी और सीडी के बाद मचे बवाल और उससे आए भूचाल को लेकर तमाम तौर पर कांग्रेस के अंदर की स्थिति जरा समझने की कोशिश करिए। जहां विधायक खुद एक कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाता है, बीजेपी तटस्थ होकर देखती हुई चीजों को अपने रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। लगातार मेरे साथ मेहमान बने हुए चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने हुए इंदौर से विशाल पटेल हैं, भोपाल से कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के नेता, राजू जी हैं भोपाल से बीजेपी नेत्री। विशाल जी, मेरा सवाल दरअसल अब आपसे ही है। इस पूरी स्थिति के बाद अगर आप कह रहे हैं कि सत्यनारायण जी को आरोप नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन आप समझते हैं जिस मसले को राजनीति लाइव में हम उठा रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला यह भी कि एक सीडी किसी के राजनीतिक कैरियर को कितना तबाह कर देती है। सच्चाई जो भी हो वो आ जाएगी, लेकिन एक सीडी राजनीतिक कैरियर को किस तरह तबाह कर देती है पल भर में। सत्यनारायण पटेल आज जब बोल रहे थे तो आपने भी देखा होगा, उनकी आंख में आंसू थे, उनको दर्द था। उन्होंने कहा मेरा परिवार मौजूद है। रोते हुए सत्यनारायण पटेल के प्रति आपकी क्या सहानुभूति है, इतना मुझे बताइए। विशाल पटेल जी, आपसे सवाल था मेरा। जी सवाल सुना आपने? थी अगर कोई के ऊपर अगर आरोप लगा रहा है, जी मैंने सुना है सवाल जी। ये है कि निश्चित ही अगर सत्यनारायण जी की आंखों में आंसू, आप बता रहे हैं कि उनका परिवार है, अगर किसी के ऊपर आरोप ऐसा आता है या कोई सीडी आती है तो बट नेचुरल है कि कोई भी व्यक्ति शॉक रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, शुरू से भी मैं आज पहले भी सुबह भी मैंने यही कहा, जैसे ही मुझे पता लगा उसके बाद भी यही कहा कि मैं उस चीज में कहीं ना कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट कहां आया, मेरा नाम क्यों आया। मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं कि किस आधार पर, किस प्रमाण के आधार पर उन्होंने मेरा नाम लिया। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए, ऐसा प्रमाण है जो अगर मैंने पहले भी नहीं, एक राजनीति में चलिए अब आपकी दावेदारी, उनका आप पर आरोप, उसके बाद जो स्थिति बनती है तो राजनीति में एक सीडी किस तरीके की आदर्श को प्रस्तुत कर रही हैं इस दौर में, ये बड़ा समझना और चिंता की बात है। इस बीच में समझ लूं इस पूरे मसले को। दीपक तिवारी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है खबर भारती में आपका। जी दीपक जी, मेरा सवाल आपसे, आप चर्चा सुन रहे होंगे। दरअसल जिस तरीके से सत्यनारायण पटेल की सीडी आती है और आरोप लगता है किसी और पर नहीं, एक कांग्रेस के ही नेता पर, चलिए वो आरोप किसी और पर भी होता, लेकिन कुल मिलाकर जो सीडी अध्याय है राजनीति में, ये किस स्थिति को प्रस्तुत कर रहा है? मुझे लगता है कि ये जो विकृति है ये राजनीति की विकृति नहीं है जी, पूरे समाज की विकृति है जो राजनीति के रूप में सामने आ रही है। और दूसरा, राजनीति में चूंकि प्रतिद्वंदिता इस कदर गलाकार हो गई है कि किसी भी स्तर में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को बिल्कुल भी पचा नहीं पाता है, तभी इस तरह के हथकंडों पर आता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये सीडी की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ है, ये बड़ा हैरत अंगेज है। नहीं, प्रदेश की जी दीपक जी, कि मध्य प्रदेश में अब तक इस तरह की जो चीजें थी वो कम ही देखने में आई है, सिवाय एक दो प्रकरणों के अलावा। जैसा 70 के दशक में एक इंदौर के ही एक मंत्री हुआ करते थे, गंगाराम तिवारी, उनके बारे में था। उसके बाद में ऐसे कोई बहुत ज्यादा व्यक्त मामले नहीं आए। पर जब से सीडी हुआ है, संजय जोशी कांड, फिर राघव जी कांड, फिर ये हुआ, उसके पहले बीजेपी के और कई सारे लोग आए सामने। ये कुछ एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है और राजनीति में इसका बहुत कारगर रूप में उपयोग किया जाना मुझे आश्चर्यजनक और शर्मनाक दोनों ही नहीं, लेकिन दो चीजें मैं आपसे और दीपक जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। राजनीति में यदि मैं सही हूं, टाइमिंग का एक बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है टाइमिंग, समय काल। उस दौरान जब चुनावी समय है, उस दौरान ये सीडी आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरी सीडी आने के बाद बीजेपी का तटस्थ भाव से देखना, इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? अब बीजेपी, अगर आप यही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का तटस्थ भाव से, तो इसलिए क्योंकि बीजेपी अब क्या कहेगी, अवाम में चूंकि सभी नंगे हैं। और रहा सवाल टाइमिंग का, तो अब टाइमिंग तो नेतागिरी, वही मैं कह रहा हूं कि इस कदर गलाकाट प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता है कि आदमी बिल्कुल